बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन का आलमे बरज़ख की सीरीज में खुशामदीद किया जाता है। बाद सलफ का बयान है कि मेरा एक पड़ोसी था जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक को गालियां दिया करता था। एक दिन उसने बहुत गालियां दी, मेरी और उसकी हाथापाई हो गई थी। आखिर में गहरे रंजो गम में डूबकर मैं घर वापस आ गया। मैंने रंज के मारे में रात को खाना भी नहीं खाया और सो गया। रात को ख्वाब में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स की शिकायत की कि फलां फलां शख्स आपके असहाब को गालियां देता है। आपने पूछा किस असहाब को गालियां दी है? तो मैंने कहा कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक को दी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छुरी दी, उससे उसको ज़बह करो। मैंने छुरी लेकर उसे उल्टा किया और ख्वाब में ही उस गालियां देने वाले और गुस्ताखे साहब को ज़िबा करना शुरू कर दिया। मेरे हाथ पर खून लग गया तो मैंने छुरी जमीन पर डाली और जमीन से खून पूछने लगा तो मेरी आंख खुल गई। सुना कि उसके घर से रोने की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा ये कैसी चीखो पकार है, कौन रो रहा है? लोगों ने कहा कि फलां शख्स अचानक मर गया है। सामईन गिरामी, ये वही शख्स था जो हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उमर फारूक को गालियां दिया करता था। एक रवायत है कि एक कुरैशी शेख ने बयान किया है कि मैंने शाम में एक ऐसे शख्स को देखा है जिसका आधा चेहरा स्याह था, वो अपने इस चेहरे को छुपा कर रखता था। मैंने उसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने अल्लाह ताला से अहद कर रखा है कि जो शख्स भी मेरे इस स्याह चेहरे के बारे में पूछेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। उसने कहा कि मैंने हजरत अली अलैहिस्सलाम को बहुत बुरा कहता था। एक रात मेरे ख्वाब में हजरत अली अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। सुबह को जब मैं उठा तो जहां पर तमाचा लगा हुआ था वो जगह स्याह हो गई थी। एक और रवायत के मुताबिक मुहक्कक तूसी नाम का एक बहुत बड़ा आलम था जो नाउज बिल्ला मिन जालिक असहाब के खिलाफ इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल भी करता था और लिखता भी था। जब उस लिखारी का मौत का वक्त करीब आया तो उसके मुंह से इंसानी गलाजत बहने लगी। उसकी इयादत के लिए लोग आते जाते रहते थे। एक खुश अकीदा आलम भी इयादत के लिए उस लिखारी के पास हाजिर हुआ। मुहक्किक तुसी ने मुंह की गलाजत के बारे में उस आलिम से पूछा कि ये क्या चीज है? आलिम ने कहा कि यही वो गलाजत है जो इसहाब के बारे में तुम लिखते रहे हो, बोलते रहे हो। आज उसका अंजाम भुगतो, इस दुनिया पर भी इसका अंजाम भुगतोगे और आखिरत में भी। एक और रवायत में बयान किया गया है कि एक जमात मक्का मुकरमा को हज करने के लिए रवाना हो गई। उनमें से एक आदमी था जो नफली नमाजें बहुत पढ़ता था, रास्ते में मर गया। उसके दफन के लिए साथियों के पास कोई खुदार वगैरह न थी ताकि कब्र खोदकर उस शख्स को दफन किया जाए। चनाचा आसपास जंगल में लोगों ने घूमना शुरू किया। अचानक बुढ़िया की झोंपड़ी नजर आई। लोग वहां पहुंच गए। वहां देखा कि झोंपड़ी में लोहे की एक खुदाल पड़ी हुई है। उन्होंने उस बुढ़िया से वो खुदाल तलब की तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तुमसे कसम खाकर अहद लेना चाहती हूँ कि ये खुदाल मुझे वापस जरूर करना। सबने वापस करने की कसम खाई। खुदाल लेकर चले गए, कब्र तैयार की, मुर्दे को दफन किया, मगर गलती से खुदाल कब्र के अंदर छोड़ गए। याद आने पर वो कब्र पर गए, कब्र को खोदा तो वहाँ क्या देखते हैं कि वो खुदाल उस मुर्दे की गर्दन में तोक बनी हुई है, उसके हाथ से वो खुदाल बंधी हुई है। ये सब लोग हैरान रह गए और घबराकर कब्र को दोबारा बंद करके बुढ़िया के पास चल दिए और पूरा वाकया बुढ़िया के सामने बयान किया। बुढ़िया ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और कहा ये खुदाल मेरे घर में मेरे पास थी। मुझे ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस खुदाल को महफूज रखो, ये एक ऐसे शख्स की कब्र में तोक बनेगी जो हजरत अबू बकर और उमर को गालियां दिया करता था। अल्लाह पाक इन तमाम तर आलमे बरज़ख के वाकयात से हमें सीखने और राह हक के तरफ चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, आप हमारे इस्लामिक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस जद्दोजहद में शामिल भी हो सकते हैं।